तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं और सूत्र संख्या 8 तक हमने पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं सूत्र संख्या 9, है ना। तो सूत्र बोलिए। अतः एव च अनन्य अधिपति ही। ये सूत्र 9 हुआ। अब इसका प्रश्न लिखिए। क्या मुक्ति में मुक्तात्मा का कोई अधिष्ठाता या शासक होता है? अधिष्ठाता या शासक होता है। देखो, इसमें तीनों स आ गया। एक तो दंतय स, फिर तालव्य स, शासक, और अधिष्ठाता में मूर्धन्य स, तीनों आ गया है। ठीक है, तो तीनों का प्रयोग आपको जानना चाहिए। तो मूर्धन्य स, जीभ को मूर्धा तक पीछे मुड़ो, फिर तालव्य स, जीभ को तालू में लगाओ, और दंतेय स, दांत में लगाओ जीभ को, दंतेय स के लिए। ये तीनों में अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र 9। इसका प्रश्न हो गया। अब इसका उत्तर लिखिए 9 का। समझ में आ गया प्रश्न ना? क्या यहाँ जो कहा ना, अधिपति, अधिपति मैंने अधिशासक, अधिष्ठाता, राजा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिष्ठाता शासक अर्थ में है। राजा भी है, बाकी यहाँ पर जो वो उस राजा में तो है परमात्मा, लेकिन यहाँ पर तो भिन्न कथन हो रहा है ना। जैसे अभी आएगा तो पता चलेगा आपको सूत्र 9 में। तो अर्थ लिखिए पहले। मुक्ति में मुक्तात्मा सभी कार्यों की सिद्धि या अपने सभी कार्यों की सिद्धि, ठीक है, जो भी उसके कार्य होते हैं, घूमना फिरना आदि आदि जो भी काम है, तो उसके सभी कार्य। तो क्या लिखे? मुक्ति में मुक्तात्मा अपने सभी कार्यों की सिद्धि अपने संकल्प मात्र से ही कर लेता है। अपने संकल्प मात्र से ही कर लेता है। इस कारण से उसका कोई शासक या अधिष्ठाता नहीं होता है। उसका कोई शासक या अधिष्ठाता नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो भी उसके कार्य हैं तो वो अपने संकल्प मात्र से कर लेता है, इसलिए कोई उसका शासक या अधिष्ठाता नहीं है। मानो उस पर कोई नियंत्रण करना नहीं है, नियंत्रक नहीं है। ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, तो उस पर यह नियम लागू है, ऐसा नहीं है। वो आए थे ना, कामचारा होती अपनी, हाँ, कोई नियामक नहीं है।
कोई, वो तो अपनी कामना के अनुसार सब काम करता है, कामाचारः कहा है उसको, ठीक है, कामना के अनुसार आचरण करने वाला है, अभी तो आएगा, इसी भी भाष्य में तो आ रहा है, अगले सूत्रों में आएगा, ये आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि अतएव कारणात्, इस कारण से कि तदा सो अन्याधिपत्ति न, उसके कोई अन्य अधिपत्य नहीं होता है। तो तदानीम स्व कामचारे, देखो अपने काम को करने में, अपनी कामना के अनुसार आचरण करने में, हैं, किसी और की अपेक्षा नहीं रखता है। अन्यम अपेक्षते न लगा देंगे यहाँ पर, तो किसी और की अपेक्षा वो नहीं रखता है। माने जैसे अब यहाँ नियम है, भाई पूछ के काम करो, ठीक है, ऐसे वहाँ पूछना नहीं है कि परमात्मा वहाँ जाऊँ, ये खाऊं, वो देखूं, वो छूट है, कर कर सब छूटे तेरे को, और क्या करना पता है, ठीक है, उसको गलत काम तो करेगा नहीं, अधर्म तो करेगा नहीं, ठीक है जी। तो जो भी काम वो करने वाला है उसके लिए छूट है, तो कर, ये है। तो तस्य काम पूर्तो आधिपत्यम कुर्यात्, तो उसकी काम की कामना की पूर्ति के लिए कोई आधिपत्य रखे, कोई सिर में खड़ा हो डंडा लेके, है ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा कोई शासन करने वाला नहीं है, ठीक है, छूट है, उसको पूरा छूट है, जा जहाँ जाना है जा, जो करना है कर, जहाँ घूमना है घूम, बैठना है बैठ, ठीक है, मुझसे जुड़े रहे तो जुड़ा ही रह बस, ठीक है, जुड़ के घूमने की इच्छा तो घूम भी, नहीं घूमने की इच्छा तो मत घूम, कोई देखने की इच्छा देख, किसी सुनने की इच्छा सुन, जा कोई सत्संग सुनने जा सुन भी, ठीक है, वो सब छूट है उसको, ठीक है जी। तो सत्य संकल्प ही सतदान भवति, वो तो सत्य संकल्प वाला होता है, जो संकल्प करता है वो सत्य हो जाता है, पूरा होता है वो, ये मोक्ष है। इसलिए चलो मोक्ष में, यहाँ तो टक्कर है भाई, यहाँ सुख पूरा नहीं है, बार बार टक्कर खाते रहेंगे, कोई टक्कर देते रहेगा, टक्कर खाते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, रोग आएगा, विघ्न बाधाएं सब यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो स्वयं ही स्वस्य कामस्य अधिपति सह, वहाँ पर स्वयं का अधिपति स्वयं होता है, ये मोक्ष है। इसलिए उत्तम कहा है स्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, देखो आगे ना, स्वराड भवति, वो जानमान हो गया, प्रकाशमान हो गया, आनंदवान हो गया वो, और सभी लोकों में, सर्वेषु लोकेषु, समस्त लोकों में वो कामचार माने अपनी कामना के अनुसार आचरण करने वाला होकर के भ्रमण करता है, स्वयं का राजा होता है, स्वराट भवति, स्वयं का राजा, मन का मालिक जो बोलते हैं ना भाई, ये मन का मालिक है, तो स्वयं का राजा होता है, स्वराट माने स्वयं का राजा, ऐसा होता है वो। तो ये सूत्र आ गया आपका 9। हाँ, और देखो सर्वान पापनो अपहत्य, सभी पापों को मार करके जाता है वहाँ भाई, वहाँ पर पाप नहीं करता, पाप से रहित होकर के वहाँ रहता है, पापों को नष्ट करके वहाँ रहता है, हैं, स्व आराध्यम आधिपत्यम परयेति, अपना आधिपत्य करता है, खुद का स्वराज्य खुद स्थापित करता है, और ऐसे अपने को जानता भी है, एवं वेद, ये ऐसा जानता भी है, तो मैं खुद का राजा हूँ ऐसा मानता है वहाँ पर, वहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, स्वतंत्र है। इसको कहा या बार बार कहा रहा कामचारो होती, कामना के अनुसार जो भी चाहे करे, आचरण करे, वो छूट है उसको, ऐसा मोक्ष होता है, ठीक है। तो छूट है मतलब कोई अधर्म नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, याद रखना, वो भी अपने नियम से करेगा, जानता है वो, तो सभी क्लेश को मार कर गया है वहाँ पर, विद्वान बन के तो वहाँ गया है, तो सृष्टि नियम के अनुकूल चला करेगा वो, सृष्टि नियम का उल्लंघन नहीं करेगा जाकर के वहाँ पर, ये है। सूत्र 10 देखो, बोलिए, अभावम बादरी राह ही एवं। अब सूत्र 10 प्रश्न लिखिए, क्या मोक्ष में मुक्तात्मा के स्थूल साधन होते हैं? प्रश्नवाचक, क्या मोक्ष में मुक्तात्मा के स्थूल साधन होते हैं? इस विषय में आचार्य बादरी क्या मानते हैं? हाँ, इस विषय में
बादरी आचार्य या आचार्य बादरी क्या मानते हैं, क्या उनका मत है, ये प्रश्न हुआ। स्थूल साधन होते हैं क्या, ये पूछ रहा है। जैसे हमारे हाथ पैर है ना, आँख कान हाथ पैर, ये सब स्थूल साधन है। तो क्या मोक्ष में मुक्तात्मा के पास में ऐसे स्थूल साधन होते हैं, ये प्रश्न है। तो इस विषय में क्या मानते हैं वो, तो उत्तर लिखिए। सूत्र 10 का उत्तर लिखिए। लिखिए, मोक्ष में मुक्तात्मा के स्थूल साधन नहीं होते हैं। मोक्ष में मुक्तात्मा के स्थूल साधन नहीं होते हैं, ऐसा आचार्य बादरी मानते हैं। ऐसा आचार्य बादरी मानते हैं और ऐसा ही श्रुति कहती है, और ऐसा ही श्रुति कहती है। ठीक है जी। तो श्रुति क्या कहती है, देखो जब स्पष्ट कर दिया इसमें, छांदोग्य उपनिषद है, यद उक्तम संकल्पात एव तत्श्रुते है। श्रुति में ये कहा है संकल्पात एव, वो संकल्प से करता है, जो भी काम करता है संकल्प से करता है, कोई हाथ पर नहीं चलाता। वो चलने का होता नहीं, संकल्प करो वहाँ जाना है पहुँच जाएगा बस। संकल्प को देखना है देख लेगा बिना आँख के। तो ये जो कह रहा है कि यम यमंतर, हाँ वो कैसा है, यम यम कामम कामयते, ये है ना नीचे वो यम यम कामम कामयते, यम अंतरम, हाँ आभ कामो, हाँ भवति, यम कामम कामयते, ये है। हाँ स्वस्य संकल्पात एवं समुत्तिष्ठति, तो वो जो भी कामना करता है ना, तो संकल्प से ही हो जाता है। यहाँ पर कहा है उसको शारीरिक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वतः अपनी कामना से वो सभी कार्य उसके सिद्ध हो जाते हैं। ये है आंतरिक कामनाएं अंदर से ही पूरी हो जाती हैं। तो यम यम कामयते, जो जो भी चाहता है सब संकल्पात एवं समुत्तिष्ठति, वो संकल्प करने मात्र से वो कामनाएं आकर के खड़ी हो जाएंगे, उपस्थित हो जाती हैं। हाँ जी, ये चाहिए तो मिल जाता तुरंत। इच्छा क्या, लड्डू चाहिए, तो पता कहाँ लड्डू कहाँ है, हाँ हाँ लड्डू है। उसमें यह है कि उसको हाथ से पकड़ कर खाना नहीं पड़ता है, उसमें घुस जाता है, लड्डू में घुस जाएगा वो पता है लड्डू कहाँ मिलता है, भारत में आएगा भाई, जाओ कोई मिष्ठान भंडार जाओ, गुलाब जामुन खाना है तो वहाँ जाओ। अब लोग खाते हैं क्या होता है, उसका स्वाद तो मिलता है, टेस्ट मिलता है ना भाई, बस तो उसको भी टेस्ट मिल जाएगा, चखना है तो चख लेगा वो। उसको भूख तो मिटानी नहीं है, भूख तो आपको मिटानी है, पेट तो आपको भरना है, उसको तो पेट भरना है नहीं, खाली जान करना है भाई किस प्रकार बनना है, देखो वो जान कर लेगा बस। ऐसा होता है वहाँ पर। तो देखो नहीं प्रयत्न पूछे थे, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इति भवतु युक्तम तत्र खलु प्रयत्न साधनस्य तन्वः शरीरस्य अभावम बादरी प्रासुरो मन्यते। तो जो चाहता है इति भवतु, ऐसा हो जाए तो हो जाता है, और जो चाहता है बिना प्रयत्न के हो जाता है, बस ये बात है। क्योंकि तन्वः शरीर से अभावम बादरी प्रासुरो मन्यते, तन्वः शरीर इसका अभाव मानते हैं बादरी आचार्य कि हाँ शरीर तो होता नहीं है, तो बिना शरीर के ही, तनु माने शरीर, तो ये प्रयत्न का साधन क्या है, शरीर है। प्रयत्न का साधन क्या है, प्रयत्न साधनस्य तनुवः, प्रयत्न के साधन तनु माने शरीर, इसी शरीर का, शरीरस्य अभावम, अभाव, हाँ जी, शरीरस्य भावम माने शरीर का अभाव, बादरी प्रासर मनते, तो बादरी प्रासर हैं वो मानते हैं। एक ही दोनों, प्रासर बादरी एक ही हैं। ठीक है। तो व्यास के पिता हैं, बादरी कौन है,
व्यास की पिता पराशर, इसलिए वही तो बादरी के पिता व्यास जी बादरायण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब तनु अभावे ये कहा है शरीर के अभाव होने में, तो तनु प्रसंग का विजय यह सूत्र वर्णनात्, इस सूत्र के वर्णन से तनु का अभाव माना गया है। तनु माने शरीर का आया वर्णन और उसका अभाव माना गया है। क्यों? तो कहा श्रुति उपजती, श्रुति कहती है कि मनसा एतान कामान पश्यन रमते, ये मन से ही इन कामनाओं को पूर्ण करता हुआ रमण करता है। देखो मनसा एतान, यहाँ पर देखो वो अगर वो लगा देंगे तालव्य से तो अर्थ बदल जाएगा। ये मनसा एतान, ये मन शैतान जो लिखा है ना, हाँ अगर स कर देंगे ये स तो मन शैतान, तो अर्थ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मनसा एतान कि मन के द्वारा कामनाओं को देखता है, उसमें रमण करता है, मन में प्राप्त करता है उसको। तो तत्र मनसा रमते न शरीरेण, तो मन से रमण करता है, शरीर से नहीं, स्पष्ट कर दिया। ठीक है, सूत्र 10 हो गया। अब 11 चलो, भावम जैमिनीर विकल्प आमननाथ। तो क्या है इसमें प्रश्न, क्या है देखो, लिखिए। आचार्य जैमिनी के मत में, आचार्य जैमिनी के मत में मोक्ष में कैसा शरीर होता है? आचार्य जैमिनी के मत में मोक्ष में कैसा शरीर होता है और क्यों? ठीक है, पहले आचार्य बादरी का कथन था, अब यह हो रहा है आचार्य जैमिनी। तो प्रश्न क्या हुआ? आचार्य जैमिनी के मत में मोक्ष में कैसा शरीर होता है और क्यों? ये सूत्र 11 हुआ। इसका प्रश्न लिखिए, ये प्रश्न लिख लिए ना, उत्तर लिखिए, उत्तर 11 लिखिए। मोक्ष में नहीं, पहले क्या लिखे थे? आचार्य जैमिनी के मत में है ना, तो लिखो आचार्य जैमिनी के मत में, पहले लिखिए आचार्य जैमिनी के मत में मोक्ष में सांकल्पिक शरीर होता है। मोक्ष में सांकल्पिक शरीर होता है। विविध शक्ति वाले जीव का पाठ होने से, विविध शक्ति वाले जीव का पाठ होने से, ये उत्तर पूरा हो गया। विविध शक्ति वाले जीव का पाठ होने से, पाठ, हाँ पाठ होने से, वो पढ़ते ना 24 शक्तियाँ उसके बाद होती हैं, तो उन 24 शक्तियों में देखना, सुनना, बोलना, घूमना फिरना सब है, मनन करना, चिंतन करना सब उसमें है, ये सब शक्तियाँ उसमें हैं। तो खाली शक्तियाँ हैं, इसकी स्थूल साधन नहीं है। ठीक है, हाँ, इसलिए संकल्पित शरीर होता है, ऐसा आचार्य जैमिनी मानते हैं। तो अभी देखो इसमें स्पष्ट कर दिया, तस्य आत्मतः मनः आत्मतः वाक् आत्मतः कर्माणि आत्मतः एवं सर्वम, ये आत्मा से ये सब का काम करता है, आत्मा से मन का काम करता है, आत्मा से वाक वाणी का काम करता है, आत्मतः कर्माणि आत्मा से कर्म करता है, आत्मतः एवं इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा से करता है, उसके पास कोई शरीर नहीं होते हैं। ठीक है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर, तीनों शरीरों से रहित होता है। ये तीनों शरीर से छूटना तो मोक्ष है, अगर शरीर तो मुक्ति कहाँ पे, तो बंधन है, तो 3 शरीर से छूट जाता है। और वहाँ पर ये मनन करना चाहे तो मनन कर लेता है, देखना चाहे देख लेता है, जो भी कर्म करना चाहे कर लेता है। तो स एकदा भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति, वही एक प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का भी हो जाता है। 5 इंद्रियों वाला काम भी कर लेता, 5 प्रकार का हो गया। 3 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार काम करता है तो 3 प्रकार का हो गया। एक ही सब शरीर से काम करता है तो 1 प्रकार का हो गया, सब कुछ काम करता है शरीर, एक शरीर में सब कुछ सबके काम आएगा। कोई कहे 2 प्रकार का, हाँ 2 प्रकार का हो जाएगा, अंदर वाला काम बाहर वाला काम, तो द्विधा भूत भी आ जाएगा, इसमें तो लिखा नहीं है। तो ये जैसा चाहे वो ऐसा वो हो जाता है, जो उसकी इच्छा हो
उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो हर प्रकार से अपने को संपन्न करता है। तो उसके पास ये 5 जो कोष हैं वो भी उसके पास में है, बिना शरीर के। सब कुछ है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी उसके पास में है, बिना शरीर के। लेकिन हाँ, बिना शरीर के, बिना शरीर के काम है, हो रहा है। इंद्रियां भी बिना शरीर वाली, माने शक्ति, ये शक्तियाँ। मनोमय कोष में क्या है, विवेचन करने शक्ति है, तो है विवेचन कर लेता है वो। अन्न में कोष बिना खाना पिया के भी वो अन्न का स्वाद ले लेता है। अब बढ़िया पुलाव बनाओ, उसकी इच्छा हुई कि घूमने आया था, चलो घूमते हैं भाई, यहाँ पे दर्शन पढ़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, चलो घूम के आते हैं, देखा पुलाव बन रहा है, चलो टेस्ट करें, वो घुस जाएगा पुलाव में। ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया सूत्र 11, है ना। अब देखो कि विविध अंग कल्पना पाठनाद, विविध अंगों की कल्पना का पाठ होने से तत्र इत्थम विधस्य सांकल्पिकस्य सूक्ष्म शरीरस्य तु भावम जैमिनी आचार्य मन्यते। तो जो सांकल्पिक शरीर है, सूक्ष्म रूप से शरीर है, उसका ऐसा मानते हैं। माने यह शरीर तो है नहीं, कोई स्थूल शरीर नहीं है, और जो इंद्रियां हो ऐसे भी सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये मतलब उसका शक्ति है, बस शरीर की सभी शक्तियां उसके पास में हैं मोक्ष में, ये समझो। बेस्ट 24 प्रकार शक्तियां हैं। तो जो भी काम आप शरीर से करते हैं वो बिना शरीर से काम कर लेता है, वही सब भी काम कर लेगा, वो बिना शरीर से कर लेगा। लेकिन ये बात है, उसमें करेगा धर्म पूर्वक, विहित विहित वेद अनुकूल, उल्टा पुल्टा कोई अधर्म काम नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया सूत्र 11। अब अंतिम पढ़ते हैं सूत्र 12। बोलिए, द्वादश आहवत उभय विधम बादरायणो अतः। लिखिए प्रश्न इसका। मुक्ति के शरीर के विषय में, मुक्ति के शरीर के विषय में बादरायण जी क्या मानते हैं? ठीक है, तो उत्तर लिखिए। द्वादश, हाँ, द्वादशाह यज्ञ के समान। लिखिए उत्तर, लिखिए उत्तर 12 लिखिए। द्वादशाह यज्ञ के समान, द्वादशाह यज्ञ के समान दोनों बातों को बादरायण आचार्य मानते हैं। दोनों बातों को आचार्य बादरायण मानते हैं। अर्थात मुक्ति में स्थूल शरीर नहीं रहता है, ये मानते हैं। ठीक है ना, लिखिए। मुक्ति में स्थूल शरीर नहीं रहता है और सूक्ष्म सांकल्पिक शरीर रहता है। मुक्ति में स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है और सूक्ष्म सांकल्पिक शरीर रहता है। उभय लिंग वाले श्रुति से सिद्ध होने से, उभय लिंग वाले श्रुति से सिद्ध होने से। ये खोलेगा, इसमें बताएगा। ठीक है जी। श्रुति से सिद्ध होने से, उभय लिंग वाले श्रुति से सिद्ध होने से, मतलब हाँ, 2 प्रकार लक्षण हो। उभय लिंग, जिसे यहाँ पर अध्याय जो द्वादश आह है वो यज्ञ सत्र भी है और अहीन भी है। ये 2 लक्षण मिलते हैं। माने करते रहो उसको, लगातार करने का है।
ठीक है। और कभी हीनता नहीं आती, अहीन, कोई इसमें हीनता नहीं आती है, करते रहो करते रहो, हीनता नहीं उसमें, कोई हीन भावना भी नहीं है, अहीन कहा उसको। तो ये हो गया आपका सूत्र 12। क्या लिखा इसमें जी, अत्र उभयलिंग श्रुतिहितः खलु उभय विधम शरीरस्य भावम च वर्थात् स्थूल शरीरस्य अभावम और सूक्ष्म शरीरस्य भावम मुक्तो बादरायणो द्वादशवत मन्यते। कि उभय लिंग है, उसमें दो लक्षण है। उभय लिंग माने दो प्रकार लक्षण है, स्थूल शरीर नहीं भी है और सूक्ष्म संकल्पित शरीर है ही भी, ये दो लक्षण मिलते हैं मुक्ति में। स्थूल शरीर माने ये हाथ पैर आँख कान, ये पेट पीठ सिर, ये सब नहीं रहेगा, त्वचा बाल ये सब कुछ नहीं रहेगा पर, इसका तो अभाव है। लेकिन मनन शक्ति, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, ये सब शक्तियाँ हैं। ये संकल्प शरीर है, ये संकल्प शरीर तो रहता है, ठीक है। तो मुक्ति में ऐसा दो भाव मिलता है। द्वादशावत एक द्वादश यज्ञ है, उसके समान यहाँ पर ये मान्यता इसकी है। तो वो क्या होता है कि 17 द्वादश आहा जो 17 है, 17 और अहिनश्च उभम कल्प्यते, वहाँ 17 भी चलता है और अहीन भी होता है। वो उसमें कोई हीनता नहीं होती है, न्यूनता नहीं होती है, ये भी कह सकते हैं। लगातार 17 चलता है। 17 माने जैसे कोई एक उपदेश किए वो 17 नहीं हुआ, 2-3 उपदेश चलाएंगे वो 17 हो जाता है, एक 17 पूरा किया उन्होंने, ठीक है, उसको 17 बोलते हैं। ये शिविर, शिविर क्या होता है, यहाँ पर रहो, लगातार रहो, ये शिविर है। और लोग आएंगे जाएंगे, वो 17 चल रहा है। उपासना का सत्र हो रहा है, वो जो आते हैं शिवरात्रि वो 17 करते हैं। तो दोनों प्रकार लक्षण वो द्वादश यज्ञ में चलता है। बैठ के भी करो, जैसे भी करो, दो प्रकार से लक्षण उसमें मिलता है मतलब। तो इसी प्रकार से मुक्ति में शरीर का भी दो प्रकार से होना माना जाता है, कि स्थूल शरीर नहीं है और सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर है मतलब ये मन वाला नहीं जो आप पढ़ते हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अंतःकरण, इसको मानते हैं सूक्ष्म शरीर। ये नहीं, प्रकृति वाला सूक्ष्म शरीर नहीं, मतलब बिना शरीर का शरीर है, ये इसका अर्थ है, स्वाभाविक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सूत्र 12 भी पूरा हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते। अब जाओ पानी नहीं पियाओ भाई।